हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि सीटेट पेपर 2 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम सीडीपी वाला पोर्शन जो है उसको लगाएंगे, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला जो पोर्शन पूछा जाता है 30 नंबर्स के लिए, उससे रिलेटेड हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज की क्लास में बात करेंगे, जैसे कि जीन प्याजे हैं, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की हैं और लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, ठीक है। तीनों के सिद्धांत जो हैं उनके रिलेटेड आज की क्लास रहेगी, यानी कि जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, लेव वाइगोत्स्की की कल्चरल सोशलिज्म की जो थ्योरी है, और लॉरेंस कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, ठीक है। तो तीनों की थ्योरी से रिलेटेड आज की क्लास में क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में, वो हम बात करेंगे। और ये तीनों ही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सीटेट के एग्जाम में कम से कम मतलब 5-6 नंबर के लिए तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल से जुड़े हो तो आपको पता है कि हम जो है अकेले के लिए भी इनसे रिलेटेड क्लासेस लगा चुके हैं, और आज की क्लास में हम तीनों को मिलाकर जो है वो क्वेश्चंस आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो तीनों की थ्योरीज मैंने आपको बता दी हैं कौन कौन सी हैं, वो आपने प्रिपेयर कर लेनी है, पढ़ लेनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इनकी थ्योरीज हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं इन तीनों की थ्योरीज की और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में रहेंगे 50 पीवाईक्यूज, ठीक है। तो पीवाईक्यूज तो ये हैं ही, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन है कि ये एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। इनमें से क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्लास में बिल्कुल एंड तक बैठे रहिएगा और कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, ताकि आप क्लास के नोट्स जो है उनको बना सको, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। बाकी क्लास को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो सीटेट के एग्जाम में बहुत दिन नहीं बचे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं। तो चलिए इन टॉपिक्स को आज आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीन प्याजे के अनुसार जो नवीन जानकारी को बिना किसी परिवर्तन के मौजूदा स्कीमा में शामिल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अच्छा, जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, तो इनके अनुसार जो नई जानकारी जो है उसको पुरानी जानकारी में, मतलब कि उसको पुरानी जानकारी में ही शामिल करना, वो क्या, वो ये वाली प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है। क्या ये समायोजन कहलाती है, आत्मसातकरण कहलाती है, संतुलन कहलाती है, या संरक्षण कहलाती है। तो अगर हम नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ ही जोड़ रहे हैं, उसमें ही शामिल कर रहे हैं, तो वो एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण जो है वो कहलाता है, ठीक है। आत्मसातीकरण जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। जब हम केवल नई जानकारी को ही हम अपने में मतलब स्टोर करते हैं, तो वो हमारे अकोमोडेशन यानी कि समायोजन कहलाता है। लेकिन जब हम तो किसी नई जानकारी को पुरानी जानकारी में ही शामिल कर देते हैं, तो वो एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो याद रख लेना है आपने। और दोनों में कंफ्यूजन भी रहता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो सांस्कृतिक सामाजिक थ्योरी है, ठीक है। तो इसके अनुसार ये कहते हैं, लेबाइगोस्की के अनुसार, बच्चे को कठिन समस्या हल करते समय शिक्षक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को क्या कहते हैं। यानी कि टीचर जो है एक टेम्परेरी बच्चे की जो है वो एक तरह से हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। बच्चा जो है उस किसी समस्या को हल करते टाइम बच्चे को कठिनाई लग रही है, लेकिन टीचर जो है डायरेक्टली उस क्वेश्चन का आंसर ना बता के बच्चे को सिर्फ थोड़ा सा मतलब हिंट दे रहे हैं, ठीक है। मान लो कि हिंट दे रहे हैं, एक तरह से टेम्परेरी हेल्प बच्चे को मिल रही है, तो वो हेल्प जो है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पाड़ या ढांचा, यानी कि स्कैफोल्डिंग, ठीक है। स्कैफोल्डिंग कहलाएगी, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। बाकी ये तीनों ही का ही कोई मतलब तुक नहीं बनता है, सिर्फ पाड़ या ढांचा स्कैफोल्डिंग जो है वो लेबागोस्की की अवधारणा है, ये भी आपने याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो स्कैफोल्डिंग है वो उसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो लेबागोस्की के द्वारा। और इसमें ये कहते हैं कि एक शिक्षक जो है वो बच्चे को केवल अस्थायी रूप से सहायता करता है, और स्कैफोल्डिंग जो है वो कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार यदि मैं दूसरों की नज़र में अच्छा दिखना चाहता हूँ, तो मुझे नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? अच्छा, आपको पता है कोहल वर्ग ने जो नैतिक विकास है उसके 3 चरण बताए हैं, फिर उनको जो है वो 2-2 चरणों में डिवाइड किया है। ठीक है, उनको 2-2 मतलब स्टेप्स में जो है उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि जब बच्चा जो है वो दूसरों की नज़र में अच्छा दिखना चाहता है और फिर उसको नियमों का पालन करना पड़ता है उसके लिए, तो वो ये वाला जो उनका नैतिक विकास का चरण है, ये कौन-सा चरण है? ये जो है एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास वाला चरण है, ठीक है? गुड गर्ल या गुड बॉय वाली जो उनका जो चरण है, उसमें ये आता है कि मैं नियमों का पालन करूँगा तभी मुझे अच्छा मैं दिख पाऊँगा लोगों की नज़रों में, ठीक है? तो ये आपने याद रख लेना है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हुई हैं संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? उन्होंने 4 अवस्थाएं जो हैं वो बताई हुई हैं, ठीक है? तो 4 अवस्थाओं में जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है? पहली आती है जो सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है? उसके बाद ये प्री कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है? यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष में होती है, ठीक है? तो इसमें बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वे दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, वह क्या कहलाती है? 2 से 7 साल का बच्चा, आपको पता है, मतलब इसमें इसी एज में बच्चा जो है वो चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, ठीक है? मतलब कि एक सोशल होना बच्चा शुरू करता है, लोग बाहर के लोगों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ बच्चा घुलना-मिलना शुरू करता है, ठीक है? तो ये वाली एज जो रहती है, इसी एज में जो है वो बच्चे अपने ही दृष्टिकोण से दुनिया को देखते हैं, तो ये क्या कहलाती है? ये वाली स्टेज जो है ये कहलाती है अहम केंद्रिता, ठीक है? ईगोसेंट्रिक एज ये रहती है। इसमें बच्चा जो है वो बच्चा ये चाहता है कि मैं अपना स्वयं का काम जो है वो हर काम जो है वो उसमें स्वयं ही मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये वाली एज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में बच्चे के सबसे ज़्यादा जो चेंजेज़ होते हैं, टॉय एज इसी एज को कहा जाता है, ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चा जो है वो अहम केंद्रित हो जाता है, सेंट्रिज्म हो जाता है, ठीक है? बच्चे में जो है अहम बहुत ज़्यादा होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है? बच्चे में इतनी समझ डेवलप नहीं हुई होती है, लेकिन फिर भी बच्चे में अहम सबसे ज़्यादा केंद्रित होता है, ठीक है? ईगोसेंट्रिज्म बच्चे में बहुत ज़्यादा आ जाती है इसी एज में, ठीक है? तो ये जीन पियाजे का दूसरा चरण है, ये आपने याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाला जो क्षेत्र है, वो क्या दर्शाता है? ठीक है, जेडपीडी जो है, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा ये अवधारणा दी गई है, तो ये जो अवधारणा है, ये क्या दर्शाती है? ये जो अवधारणा है, ये दर्शाती है कि बच्चे में स्वतंत्र प्रदर्शन और सहायता के साथ प्रदर्शन के बीच का अंतर क्या होता है, ठीक है? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है, यानी कि ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है, ये बच्चे में जो अगर हम मतलब कि स्वतंत्र रूप से बच्चा किसी काम को करता है और फिर थोड़ा-सा हिंट देने के बाद जब बच्चा मान लो कि, अच्छा मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि बच्चा जो है किसी चीज़ की ड्राइंग बना रहा है, बहुत छोटा बच्चा है, वो उसको हम बटरफ्लाई ड्रॉ करने के लिए देते हैं, ठीक है? मान लो कि बच्चा जो है वो 2 से 7 साल की एज में ही मानते हैं, ठीक है? उसी एज में बच्चा है, फिर बच्चा जो है उसको हम बटरफ्लाई ड्रॉ करने के लिए देते हैं। बच्चा जो है अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना देता है, बच्चे को कुछ भी पता नहीं है कि कैसे बटरफ्लाई बनेगी, कैसे नहीं बनेगी। जब हम बच्चे की थोड़ी-सी सहायता कर देते हैं, बच्चा अपनी मर्ज़ी से भी बना सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना पाएगा, लेकिन वो कुछ भी बना देगा। लेकिन जब हम बच्चे की थोड़ी-सी सहायता कर देते हैं, तो फिर बच्चा जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस जो है आ जाता है। तो यही डिफ़रेंस जो है दोनों ड्राइंग्स के बीच का डिफ़रेंस जो है, वो कहलाता है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि ज़ेडपीडी। अच्छा, आपसे सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ज़ेडपीडी की अवधारणा जो है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा जो है, वो किसके द्वारा दी गई है? तो ये भी आपने याद रखना है, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। यही वो व्यक्ति हैं जो ये मानते थे कि बच्चा जो है, वो बहुत ज़्यादा सोशल होने से बच्चे में बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब उसका विकास जो है वो होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीन प्याजे के अनुसार। जीन प्याजे जो हैं उनके अनुसार किस अवस्था में बच्चा ये समझता है कि मिट्टी के गोले को दबाकर चपटा करने पर भी उसकी मात्रा समान रहती है। अच्छा, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि बच्चे में ये वाली समझ डेवलप नहीं हुई होती है कि जो चीज़ अगर हम बराबर चीज़ को
गिलास में डालेंगे, बराबर चीज़ को थाली में डालेंगे, बराबर चीज़ को कटोरी में डालेंगे, तो बच्चा वो समझता है कि ये चीज़ जो है वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है। बच्चे में ये वाली समझ पहले डेवलप नहीं हुई होती है। लेकिन बच्चा जब एक ऐज में आ जाता है, बच्चे एक मतलब कि एक ऐज में पहुँच जाता है, तब बच्चे में ये समझ डेवलप हो जाती है कि अगर मैं इसी समान चीज़ को थाली में डालूँगा तब भी ये उतनी रहेगी, इसी समान चीज़ को मैं कटोरी में डालूँगा तब भी ये समान चीज़ रहेगी। तो बच्चे में ये वाली समझ जो है ये कब डेवलप होती है? ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि 7 से जो 11 वर्ष की ऐज है, उसी में ये बच्चा जो है ये चीज़ जो है वो समझ पाता है, ठीक है? हमने 2 से 7 वाली ऐज पढ़ ली है, ये तीसरी स्टेज है बच्चे की जिसमें ये बच्चा समझ पाता है कि हम जब मिट्टी का गोला तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, लेकिन जब हम किसी और चीज़ को भी मान लो पानी को ही हम लेते हैं, तो बच्चे में ये समझ डेवलप हो जाती है कि जब मैं चपटी चीज़ में चीज़ को डालूँगा तब भी वो बराबर ही रहेगी और जब मैं गोल चीज़ में चीज़ को डालूँगा तब भी वो उतनी ही रहेगी, ठीक है? तो ये बच्चे में समझ होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है? जो जो ये वाली स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है? तो 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा होता है, जब बच्चे में ये वाली समझ जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहल वर्ग का कौन सा चरण ये मानता है कि मानवाधिकार और जीवन मूल्यों जीवन का मूल्य किसी भी सामाजिक कानून का या नियम से ऊपर होता है। तो ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास यानी कि यूनिवर्सल जो मॉरल डेवलपमेंट वाली जो मॉरल थ्योरी है, ठीक है, उसमें ये बच्चा मानता है कि जीवन का मूल्य किसी भी सामाजिक कानून से ऊपर या नियम से ऊपर होता है, ठीक है? तो ये आपने याद रख लेना है। जी, लॉरेंस कोहलबर्ग के मैंने आपको बता दिया, उन्होंने 3 चरण बताए हुए हैं और तीनों को 6 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? तो ये लास्ट इनका मतलब कि चरण है जिसमें ये मानते हैं कि जो मानवाधिकार और जीवन का मूल्य है, वो किसी भी सामाजिक कानून और नियम के ऊपर होता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा किसी कार्य को करते समय स्वयं से बोलकर बातचीत करता है, प्राइवेट स्पीच, तो ये क्या दर्शाता है? मान लो कि बच्चा 2 तरह से स्पीच करता है। जब बच्चा जो है वो एक तरह से अपने आप के साथ ही बात कर रहा है और बच्चा जो है वो दूसरों के साथ भी बात कर रहा है, ठीक है? लेकिन बच्चे में मान लो कि किसी समस्या को लेकर वो स्वयं से ही बातचीत कर रहा है, वो अपने अंदर ही अंदर मन ही मन में बात कर रहा है, वो प्राइवेट स्पीच कर रहा है, तो ये बच्चे का क्या दर्शाता है, ठीक है? किसी कार्य को करते समय वो काम भी कर रहा है और स्वयं से बातचीत भी कर रहा है, ठीक है? स्वयं से बोलकर ही बातचीत कर रहा है, ठीक है? तो ये जो प्राइवेट स्पीच है, ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है अपने विचारों और व्यवहारों को निर्देशित करना, ठीक है? अपने विचारों और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए वो बच्चा जो है वो स्वयं से ही बातचीत करता है, प्राइवेट स्पीच जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो है, ठीक है? जो हिप्पोथेटिक जो डिटेक्टिव रीजनिंग है उसको विकसित करने की क्षमता जो है वो पियाजे की किस अवस्था में आती है, ठीक है? तो उसको विकसित करने की जो क्षमता बच्चे में आती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि फोर्थ स्टेज जो है रहती है जीन पियाजे की, फॉर्मल कन्वेंशनल स्टेज जो रहती है, ठीक है, फॉर्मल कॉन्क्रीट स्टेज जो रहती है, उसमें ये बच्चा जो है वो ये समझ बच्चे में विकसित हो जाती है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क बच्चा जो है वो दे सकता है, ठीक है? तो ये लास्ट स्टेज है 11 से बाकी 18 वर्ष तक, ठीक है, ये बच्चे की स्टेज है। नेक्स्ट आता है कि कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना मुख्य रूप से किस आधार पर की थी? तो उन्होंने की थी, तो ये जो नाम है कैरोल गिलिगन, इन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की बहुत बड़ी आलोचना की है, ठीक है? ये मतलब कि उनको क्रिटिक करते हैं ये कि मुख्य रूप से किस आधार पर उन्होंने की थी। ये क्या मानते थे लॉरेंस कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट वाली थ्योरी को, इन्होंने क्यों आलोचना की थी? तो इन्होंने आलोचना की थी कि इसमें देखभाल की नैतिकता की उपेक्षा कर पुरुष केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है। ये मानते थे कि पुरुषों को इस इनके जो मॉरल डेवलपमेंट वाला सिद्धांत है, इसमें पुरुषों को प्रधानता दी गई है। उनके दृष्टिकोण से ये जो है वो उनका जो थ्योरी है वो डेवलप की गई है, ठीक है? तो इनकी जो देखभाल की नैतिकता थी उसमें जो थी वो उसकी उपेक्षा की गई है और पुरुष केंद्रित दृष्टिकोण जो है उसको अपनाया गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाषा और विकास।
भाषा और विचार के संबंध में प्याजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में मुख्य रूप से क्या अंतर था? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है और हर बार ये पूछा जाता है कि दोनों के विचार जो थे वो वैसे तो भाषा और जो विचार है उनको लेकर जो थे दोनों के विचार, ठीक है, ये सेम ही थे, लेकिन दोनों के अलग-अलग थे। अंतर दोनों में बहुत ज़्यादा था, दोनों के दृष्टिकोण में, ठीक है? दोनों की जो दृष्टिकोण थे उनमें भाषा और विचार को लेकर बहुत बड़ा अंतर था। तो क्या अंतर था? कि प्याजे ये मानते थे कि विचार भाषा से पहले आता है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन जो मतलब मनोवैज्ञानिक हैं जो ये मानते हैं कि विचार जो है वो भाषा से पहले आता है। ये मानते थे पहले बच्चे में विचार डेवलप होगा, पहले बच्चा थिंक करेगा, उसके बाद बच्चा जो है वो बोलेगा, ठीक है? लेकिन इसके उल्टा वाइगोत्स्की की अगर हम बात करें तो वाइगोत्स्की ये मानते थे कि भाषा विचार को सुसाध्य बनाती है। उनका ये मानना था कि जो लैंग्वेज है वो हमारी थिंकिंग को जो है वो मतलब कि एक तरह से आसान कर देती है, ठीक है? तो दोनों के विचारों में ये अंतर था कि दो ये जो जीन पियाजे थे ये मानते थे कि भाषा जो है जो विचार है बच्चा जो पहले सोचता है, ठीक है? बच्चा पहले मतलब उसका संज्ञान विकसित होता है, उसके बाद बच्चे में लैंग्वेज विकसित होती है। लेकिन वाइगोत्स्की जो थे वो ये मानते थे कि भाषा विचार को सुसाध्य बनाती है। तो दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर था, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि लेव वाइगोत्स्की जो थे उनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? तो इनका जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है जो सोशल कल्चरल थ्योरी है लेव वाइगोत्स्की की, उसके आधारित जो कौन सा शिक्षण विधि है, ठीक है? शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड कौन सा है जो इनकी सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है पारस्परिक शिक्षण, ठीक है? पारस्परिक जो शिक्षण है, रेसिप रेसिप्रोकल जो टीचिंग है वो ये कहती है कि ये सोशल कल्चरल थ्योरी के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु जो है जब छपाई गई वस्तु को ढूँढ निकालते हैं, तो ये पियाजे के अनुसार किस संज्ञानात्मक उपलब्धि को दर्शाता है? अच्छा, मान लो कि हम जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो हम बच्चा जब किसी चीज़ को लेने की बहुत ज़्यादा जिद करता है, तो हम उस चीज़ को छुपा देते हैं और हम कहते हैं कि वो चीज़ तो गुम हो गई, ठीक है? तो बच्चे जो हैं, जब बहुत छोटे होते हैं, तो ये समझ जाते हैं कि बच्चा जो है वो उसमें ये चीज़ डेवलप होती है कि हाँ, ये चीज़ हो सकता है गायब हो गई हो। लेकिन एक एज आने के बाद बच्चा जो है उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ जो है वो मुझसे छिपाई जा रही है और बच्चा उस चीज़ को ढूँढ निकालता है, ठीक है? मान लो कि आपने अपने पीछे ही वो चीज़ छुपा ली थी, तो बच्चा पीछे से होकर जाएगा और उस चीज़ को निकाल कर ले आएगा। तो ये बच्चे में कौन-सी एज में डेवलप हो जाता है? ये बच्चे का कहलाता है वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है? ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चा ये समझ जाता है कि ये चीज़ जो है वो परमानेंस है, बच्चा जो है वो ये चीज़ मुझसे सिर्फ़ छुपाई गई है, ठीक है? तो ये बच्चे के ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ये कोहल वर्ग के किस चरण में आता है, ठीक है? तो गोलबर्ग की मैंने आपको बता दिया है, उन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं जिसमें उन्होंने 3 स्टेजेस को उन्होंने 6 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। तो ये कौन-सी अवस्था में मानते हैं कि समाज में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा एक नागरिक का जो है वो कर्तव्य बन जाता है। तो ये मानते थे कौन-सी स्टेज में? ये मानते थे कानून और व्यवस्था अभिविन्यास की स्टेज में, ठीक है? कानून और व्यवस्था की अभिविन्यास स्टेज में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में ज्ञान का वह संगठित संरचना जो वातावरण को समझने और व्याख्या करने में मदद करती है वह क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत की ज्ञान को संगठित संरचना और वातावरण को समझने की व्याख्या करने में मदद करती है। ये क्या कहलाती है? ये स्कीमा कहलाता है, ठीक है? स्कीमा कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो है वह व्यक्ति शिक्षक वह व्यक्ति के लिए लिखा गया है, वो शिक्षक भी हो सकता है, वयस्क भी हो सकता है या सहपाठी भी हो सकता है। जिसे किसी विषय या कौशल का बच्चे से अधिक ज्ञान हो वह क्या कहलाता है? तो वो एमकेओ कहलाता है, मोर नॉलेजेबल अदर कहलाता है, ठीक है? यानी कि वो व्यक्ति जो है वो शिक्षक भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, जिसको बच्चे से ज़्यादा ज्ञान है। मतलब बच्चे से ज़्यादा समझ उस बच्चे व्यक्ति में है, वो एमकेओ यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर कहलाता है, ठीक है? तो ये भी आपने याद रख लेना है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि जब बच्चा किसी वस्तु या स्थिति को केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और अन्य पहलुओं की अपेक्षा करता है तो पियाजे ने इसे क्या कहा है। ठीक है, तो जब बच्चा जो है एक ही वस्तु या स्थिति के पहलू पर ही ध्यान केंद्रित करता है और अन्य पहलुओं की अपेक्षा करता है तो ये केंद्रीकरण कहलाता है, यानी कि सेंट्रेशन जो है वो बच्चे का कहलाता है। ठीक है, बच्चा जो है वो एक ही स्थिति के ऊपर केंद्रित है। ठीक है, वस्तु की या स्थिति की एक ही पहलू के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है और मतलब अन्य पहलुओं की वो अपेक्षा कर देता है। ठीक है, तो वो कहलाता है केंद्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एक बालक चोरी इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि पकड़े जाने पर उसकी सजा मिलेगी। तो ये कोहल वर्ग का नैतिक विकास का कौन-सा स्तर है, ठीक है? बच्चे में ये समझ है कि अगर मैं इस चीज़ की चोरी करूँगा तो फिर मुझे जो है वो फिर पनिश किया जाएगा, ठीक है? चाहे वो फिर पेरेंट्स के द्वारा हो, चाहे या किसी के भी द्वारा हो। बच्चे में ये डर डेवलप हो गया है कि मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो इस चीज़ के लिए पनिश किया जाएगा। तो ये बच्चे का जो है प्री कन्वेंशनल लेवल जो है वो कहलाता है, ठीक है? पूर्व पारंपरिक स्तर जो है वो कहलाता है, ठीक है? ये स्टेजेस मैंने आपको बताया कि 3 स्टेजेस जो हैं वो कोहल वर्ग के द्वारा दी गई हैं और उनको फिर आगे जो है वो 6 स्टेप में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो ये पूरे पारंपरिक स्तर है, प्री कन्वेंशनल स्टेज है। इनके द्वारा 3 स्टेजेस दी गई हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज, उसके बाद कन्वेंशनल स्टेज और उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है? तो तीनों ही स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अम, इंपॉर्टेंट है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की कौन सी योग्यता उसे यह समझने में मदद करती है कि यदि 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 है तो फिर 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 भी होगा। ठीक है, बच्चा यानी कि बच्चे में जो एक बच्चे में ये समझ डेवलप हो जाती है कि जब मैं किसी चीज़ को बराबर चीज़ को उसमें से घटाऊँगा, तब भी वही रह जाएगा और उस चीज़ में जोड़ूँगा तब भी वही चीज़ रह जाएगी। तो ये कहलाती है बच्चे की रिवर्सिबिलिटी, ठीक है? रिवर्सिबिलिटी कहलाती है, विलोमीयता कहलाती है, उत्क्रमणीशीलता कहलाती है, ठीक है? बच्चा जो है वो बच्चे में ये समझ डेवलप होने में बहुत टाइम लग जाता है कि बच्चा ये समझ डेवलप नहीं कर पाता है कि जब मैं किसी चीज़ को बराबर चीज़ को उसमें से कम करूँगा तब भी उतना ही रह जाएगा और उसी चीज़ को बराबर चीज़ को उसमें से जोड़ दूँगा तब भी वही चीज़ जो है वो मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो ये रिवर्सिबिलिटी कहलाती है बच्चे की, ठीक है? विलोमीयता कहलाती है, ठीक है? तो ये जो है ये बच्चे की जो समझ है ये बच्चे में जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी स्टेज है 7 से 11 वर्ष की आयु वाली उस तब बच्चे में ये समझ जो है वो डेवलप होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लेब-वाइगोत्स्की के अनुसार लेब-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे को संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास जो है उसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? तो लेब-वाइगोत्स्की मानते थे कि जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें बच्चे की सोशल कल्चर, अंत्यक्रिया और भाषा की सबसे ज़्यादा जो भूमिका रहती है, ठीक है? बच्चा जो है जितना ज़्यादा सोशल होगा बच्चे का उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट जो है बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बच्चे की उतनी ज़्यादा अच्छी होगी और बच्चे की भाषा भी जो है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाएगी। जब बच्चा जो है वो दूसरों से मिलेगा, उससे बात करेगा, उनसे सोशल हो जाएगा, ठीक है? उनसे बातचीत करके थोड़ा-सा मतलब बच्चा बोलना शुरू करेगा, तो बच्चे की भाषा भी डेवलप होगी और बच्चे की जो विकास है वो भी बहुत अच्छे से होगा, ठीक है? तो ये मानते थे कि सोशल कल्चर बच्चे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि जब बालक अपने पुराने स्कीमा में नई जानकारी को समायोजित करने के लिए अपनी मानसिक संरचना में बदलाव करता है, तो पियाजे ने इसे क्या कहा है? पियाजे ने इसे समायोजन कहा है, ठीक है? उसने पुराने स्कीमा को नई जानकारी में समायोजित कर दिया है, ठीक है? वो पुरानी जानकारी को मान लो कि अच्छा एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि मान लो कि बच्चे ने एक साइकिल सीख ली है, ठीक है? बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से साइकिल को चला लेता है, बच्चे ने साइकिल सीख ली है। अब बच्चा जो है थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, अब बच्चा जो है वो स्कूटी चलाने की कोशिश करता है, तो बच्चा जो है जितना उसने साइकिल सीखी थी, उसी जानकारी को बच्चा जो है वो स्कूटी के ऊपर भी अप्लाई करता है, ठीक है? तो ये जो बच्चे ने पुरानी जानकारी को नई जानकारी में समायोजित किया, ये बच्चे का कहलाता है अकोमोडेशन, ठीक है? समायोजन बच्चे का ये कहलाता है, ठीक है? अकोमोडेशन ये बच्चे का कहलाता है, समायोजन ये बच्चे का कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा सोचता है कि कार या गुड़िया भी जीवित है।
उन्हें भी दर्द महसूस होता है। पियाजे के अनुसार ये क्या दर्शाता है? बच्चा जो है, मान लो कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो हैं वैसे यहाँ पर दोनों ही उदाहरण दिए हैं, कार और गुड़िया। हमारे समाज में ये माना जाता है कि अगर लड़का होगा तो वो कार से खेलेगा, अगर लड़की होगी तो वो गुड़िया से खेलेगी। अब दोनों के खिलौने में वो मानते हैं कि ये मेरी जो टॉय है इसमें भी जान है, ठीक है? ये भी दर्द को महसूस करता है, ठीक है? जो मान लो कि आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, छोटे-छोटे बच्चों को, कि अगर उनका टॉय नीचे गिर जाता है तो फिर वो उसे सहलाते हैं, उसे कहते हैं कि अम नहीं लगी, नहीं लगी, ऐसे करके बोलते हैं बच्चे। तो ये बच्चे के जो प्याजे हैं, वो क्या मानते हैं कि ये बच्चे में क्यों होता है, ठीक है? वो मानते हैं कि ये बच्चे का जीववादी चिंतन होता है। एमिस्टिक जो बच्चे की थिंकिंग है, वो रहती है, ठीक है? अ अ, एनी एनिमिस्टिक बच्चे की ये थिंकिंग जो है वो रहती है। जीवबाती यानी कि बच्चा जो है वो उसको ये पता नहीं होता है कि ये जो है वो निर्जीव वस्तु है और ये जो है वो संजीव वस्तु है, ठीक है? बच्चा जो है हर चीज़ को संजीव ही समझता है, बच्चा जो है हर चीज़ को सजीव ही मानता है कि इसमें भी जान है, इसमें भी प्राण है, फिर बच्चे को ये महसूस नहीं होता है कि उसका टॉय जो है वो मात्र एक मतलब कि प्लास्टिक का या फिर कपड़े का बना हुआ है, ठीक है? बच्चा जो है वो हर चीज़ को जीववादी चिंतन बच्चे का हो जाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार साधन सापेक्षवादी अभिविन्यास जो है उसमें जो टिट फॉर टैट जो है वो बच्चे किस स्तर में संबंधित होता है, ठीक है? तो जो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ऑर्निमेंटेशन है यानी कि टिट फॉर टैट जो है वो किस स्तर में बच्चे का संबंधित होता है कोहल वर्ग के अनुसार, ठीक है? कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उन्होंने पूर्व पारंपरिक स्तर में ये कहा है कि जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है उसमें ये मानते थे कि बच्चे में टिट फॉर टैट की अवधारणा भी विकसित जो है वो हो जाती है, ठीक है? 2 से 7 साल की एज में बच्चा आपने देखा होगा कि बच्चा जो है अगर आप बच्चे को मारोगे तो बच्चे में ये समझ डेवलप नहीं होती है फिर चाहे आप उससे कितने बड़े हो बच्चे में ये समझ डेवलप नहीं होती है कि मुझे वापस मारना है या नहीं मारना है। वो भी बात वापस आपको जैसे मान लो कि आपने थोड़े से धीरे से मारा है तो बच्चा फिर आपको जोर से भी मार सकता है, ठीक है? उस एज में बच्चा जो है वो इगोसेंट्रिक होता है तो बच्चा फिर ये नहीं देखता है कि मैंने वापस उसको मारना है या नहीं मारना है। बच्चे में टिट फॉर टैट की जो अवधारणा है वो बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी होती है प्री कन्वेंशनल स्टेज आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट आता है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जिस्मीपस्थ विकास का क्षेत्र है जेडपीडी है वो किस प्रकार का क्षेत्र है, ठीक है? तो जेडपीडी जो है ये किस प्रकार का क्षेत्र है? ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है इसमें ये मानते हैं कि गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील ये क्षेत्र रहता है कि ये बच्चे का क्षेत्र जो है वो निरंतर बदलता ही रहता है, परिवर्तनशील जो है वो रहता है, एक तरह से डायनेमिक रहता है और एक तरह से परिवर्तनशील निरंतर कंटिन्यूस ये जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडपीडी की अवधारणा जो है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार दी गई है, उनके सोशल कल्चर थ्योरी में दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि वस्तुओं को उनकी लंबाई, वजन या आकार के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता पियाजे के अनुसार बच्चे में कब आ जाती है? अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक और आपको उदाहरण देती हूँ कि मान लो कि बच्चे के पास बहुत सारे टॉयज हैं, तो फिर बच्चा देखेगा कि कौन सा मेरा टॉय थोड़ा-सा मोटा है, कौन सा मेरा टॉय थोड़ा-सा लंबा है, कौन सा मेरा टॉय जो है वो वजन में भारी है। फिर बच्चा उन उसी के अनुसार जो है बच्चे क्रम में व्यवस्थित कर देता है। बच्चा बोलता है कि तू सबसे बड़ा है, तू सबसे छोटा है, तू सबसे छोटा है। ठीक है? तो ये जो व्यवस्थित बच्चा करता है तो पियाजे के अनुसार ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है क्रमबद्धता, ठीक है? क्रमबद्धता ये बच्चे की कहलाती है यानी कि सेरिएशन जो बच्चे की जो है वो कहलाती है। बच्चा जो है क्रमबद्ध करना चीज़ों को सीख जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति मानते हैं कि यदि कानून समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें आपसी सहमति में बदला जा सकता है। कोहल वर्ग का कौन सा चरण में व्यक्ति ये मानते हैं कि यदि कानून जो है समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, ठीक है? कानून जो है वो समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो उनसे आपसी सहमति के अनुसार जो है वो बदला जा सकता है। तो वो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनकी कहलाती है। तो ये वाले क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ या बता रही हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों से की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ चैनल को अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो क्लासेस को देखते-देखते तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार इस क्लास में आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सीटेट की प्रिपरेशन में ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है? तो प्लीज़ क्लास को ज़रूर लाइक कर दें। चलिए
देखते हैं हमारे 27 नंबर पे हम पहुंच गए हैं। तो ये वाइगॉत्स्की का क्वेश्चन है, ठीक है। वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा विकास का जो अंतिम चरण है, जिसमें जो है बच्चा बिना बोले मन ही मन सोचता और संवाद करता है, वो क्या कहलाता है? वो बात नहीं कर रहा है, ठीक है। बच्चा जो है वो बोल नहीं रहा है, वो बच्चा मन ही मन में आपस में संवाद कर रहा है, अपने आप से ही बातचीत कर रहा है, अपने आप में ही बच्चा जो है वो मतलब बात कर रहा है। मतलब मान लो कि बच्चे के सामने दूसरा व्यक्ति खड़ा है और फिर वो मन ही मन सोच रहा है कि ये कैसा व्यक्ति है, किस प्रकार से बात करता है। मतलब बच्चे में एक तरह से वो इनर स्पीच कर रहा है, ठीक है। आंतरिक वाक बच्चा कर रहा है, ठीक है। बच्चे का ये इनर स्पीच जो है वो कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक बच्चा जो है वो तर्क देता है कि चूंकि हवा चल रही है इसलिए पेड़ हिला और इसी से बारिश हुई। ये किस प्रकार का तर्क है? अच्छा, जब बच्चा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, यानी कि जो प्री कंक्रीट स्टेज रहे बच्चे की रहती है, उसमें जो है वो बच्चा ये मानता है कि एक पेड़ हिला और उसी वजह से बच्चे ये मानता है कि उसी की वजह से जो है वो बारिश हो गई। तो ये बच्चा 2 से 7 साल की एज में होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एज है ये बच्चे की। ये परिगमनिक तर्क जो है बच्चे का कहलाता है, ठीक है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बच्चे की ये कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जब बच्चा किसी एक नई परिस्थिति को का सामना करता है जिसके लिए कि उसकी मौजूदा स्कीमा अपर्याप्त होती है, तो फिर प्याजे के अनुसार उसमें क्या उत्पन्न होता है? उसमें जो है वो संतुलन या विसंगति उत्पन्न जो होती है, ठीक है। तो असंतुलन या विसंगति जो है वो बच्चे की उसमें उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आता है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उपकरण कल्चरल टूल का उदाहरण है जो संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है, ठीक है। कौन सा सांस्कृतिक टूल है, ठीक है। तो ये है, तो ये होती है मानचित्र और भाषा, ठीक है। मानचित्र और भाषा, जब बच्चा जो है वो सांस्कृतिक उपकरण या कल्चरल टूल का उदाहरण है जो संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है, ठीक है। तो ये मानचित्र और भाषा कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की वह क्षमता क्या कहलाती है जिससे वह किसी वस्तु के कई पहलुओं पर एक साथ ध्यान दे सकता है। तो ये कहलाता है विकेंद्रीकरण, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन जो सेंट्रेशन जो है वो बच्चे का कहलाता है। विकेंद्रीकरण बच्चे का कहलाता है जिसमें बच्चा की क्षमता होती है कि वह किसी वस्तु के कई पहलुओं पर एक साथ ध्यान जो है वो दे सकता है, ठीक है। बच्चा जो है वो हर चीज के हर पहलू पर ध्यान देगा, ठीक है। वो बच्चा किसी एक चीज को बहुत ध्यान से देखेगा, वो आगे भी देखेगा उस चीज के, पीछे भी देखेगा। मतलब कि बच्चा जो है वो उसके हर पहलू के ऊपर, हर चीज के ऊपर उसके ध्यान देगा, तो वो विकेंद्रीकरण बच्चे का कहलाता है। नेक्स्ट आता है कि प्याजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार 5 से 8 वर्ष के बच्चों में पाई जाने वाली वह नैतिक सोच जिसमें नियम अपरिवर्तनीय माने जाते हैं, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अपर्यत या विषमांगी नैतिकता, ठीक है। वो विषमांगी नैतिकता जो है वो कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बारबरा रोगोफ द्वारा दी गई अवधारणा निर्देशित सहभागिता वाइगॉत्स्की के किस विचार से पर आधारित है? तो ये है व्यवहारिक गतिविधियों में वयस्कों और बच्चों की संयुक्त संयुक्त भागीदारी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वस्तुओं को उनके साझा गुणों जैसे रंग, आकार और जाति के आधार पर समूहों में छांटने की क्षमता प्याजे के अनुसार क्या कहलाती है? ठीक है, मान लो कि बच्चे के पास बहुत सारे टॉयज हैं, उसमें जो है वो एक तरह से कार्स हैं बच्चे के पास, ठीक है, फिर डॉल्स हैं, ठीक है, कोई और फ्लावर्स वाले टॉय हैं, तो बच्चा जो फिर उनको उनके रंग के अनुसार, उनके आकार के अनुसार और उनकी जाति यानी कि उनकी किस्म के अनुसार जो है वो बच्चा जो है वो छांट के रखता है, अलग-अलग कर देता है, तो उसको क्या कहलाएगा? उसको वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो है वो बच्चे का कहलाएगा, ठीक है? बच्चे में क्लासिफिकेशन की जो अवधारणा है वो विकसित बच्चे में होती है, ठीक है? वो होती है दूसरी स्टेज जो रहती है, ठीक है? प्री कंक्रीट स्टेज जो रहती है, ठीक है? बच्चे की जो 2 से 7 वाली एज जो रहती है उसमें बच्चे में वर्गीकरण करने की, क्लासिफिकेशन करने की अवधारणा जो है बच्चे में विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के विकास में जो खेल है उसकी क्या भूमिका रहती है? जो प्लेइंग बच्चे करते हैं उसकी क्या भूमिका रहती है? तो खेल जो है वो स्मीपस्थ विकास का क्षेत्र है, बनाता है, ठीक है? ज़ेडपीडी बनाता है और आत्म नियमन बच्चा जो है वो उसमें सीखता है, ठीक है? बच्चा जो है वो आत्म नियमन इस मतलब कि खेल के द्वारा बच्चा जो है वो सीखता है, ठीक है? लेव वाइगोत्स्की ऐसा मानते थे। नेक्स्ट आता है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो रहती है 11 वर्ष या उससे आगे की जो रहती है, ठीक है? जो ऑपरेशनल कॉन्क्रीट स्टेज बच्चे की रहती है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो उसकी मुख्य विशेषता है कि अमूर्त विचारों और काल्पनिक स्थितियों पर तार्किक चिंतन जो वो बच्चा कर पाता है, ठीक है? अमूर्त विचारों पर और काल्पनिक स्थितियों पर भी बच्चा जो है वो तार्किक चिंतन जो है वो बच्चा कर पाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लॉरेंस कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास में शोध में मुख्य रूप से किस काल्पनिक स्थिति या कहानी का प्रयोग किया था? तो उन्होंने किया था हाइजिन की दुविधा, ठीक है? हिंज की दुविधा, ठीक है? हिंज डायलेमा की जो उन्होंने काल्पनिक स्थिति या कहानी का प्रयोग जो था वो किया था, ठीक है? हिंज की दुविधा वाली कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है? और उसमें ये मानते थे कि एक जो व्यक्ति है उसकी जो है वो पत्नी बीमार हो जाती है, फिर उसके लिए वो चोरी या ऐसा-ऐसा कुछ कहानी है, वो आपने पढ़ लेनी है, हिंज की दुविधा वाली कहानी का उन्होंने जो था वो प्रयोग किया था, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि सामाजिक रचनावाद यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिज्म के जो अनुसार जो है वो कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? तो सामाजिक रचनावाद के अनुसार जो कक्षा में अधिगम है, यानी कि लर्निंग है, वो कैसी होनी चाहिए? वो सहयोगात्मक, सहपाठी सहभागिता और चर्चा आधारित होनी चाहिए, ठीक है? सहयोगात्मक कक्षा में अधिगम होना चाहिए, सहपाठी सहभागिता के अनुसार होना चाहिए और चर्चा पर आधारित जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है संवेदीगामक अवस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष का बच्चा जो रहता है जन्म से 2 वर्ष तक, उसमें प्राथमिक वृत्तीय जो प्रतिक्रियाएँ हैं, ठीक है? वो किस पर केंद्रित होती हैं? वो होती है बच्चे अपने बालक के अपने शरीर की क्रियाओं पर, ठीक है? तो बच्चे की जो अपने शरीर की क्रियाओं के अनुसार मान लो कि बच्चा जो है वो अपने हाथ-पैर मारता है, ठीक है? जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, ठीक है? तो ये जो है बच्चा अपने शरीर के साथ जो क्रियाएँ करता है, ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा करता है। नेक्स्ट रहता है कि जीन पियाजे के अनुसार स्वायत्त नैतिकता जो ऑटोनॉमस मॉरलिटी है इसकी अवस्था में बच्चे नियमों के बारे में क्या समझते हैं, ठीक है? तो वो बच्चे जो है वो नियम जो है वो मानव निर्मित हैं और आपसी सहमति से बदले जा सकते हैं, ठीक है? स्वायत्त जो ऑटोनॉमिस नॉमस जो नैतिकता है उसमें बच्चे जो है वो ये मानते हैं कि जो नियम हैं, जो रूल्स हैं वो मानव निर्मित हैं, ठीक है? जो मनुष्य ने स्वयं बनाए हैं और इनको आपसी सहमति से ये बदले भी जा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पियाजे के अनुसार अहम केंद्रिता वाक् जो रहता है यानी कि ईगोसेंट्रिक स्पीच जो रहती है, उसको वाइगोत्स्की ने किस रूप में देखा है? तो बच्चे की ईगोसेंट्रिक स्पीच को वाइगोत्स्की ने कहा है कि स्व-नियमन का ये साधन है और निजी वाक् के रूप में उन्होंने ये देखा है, ठीक है? तो निजी वाक् वो उसको प्राइवेट स्पीच के रूप में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक जो है वो शुरुआती चरण में छात्र को अधिक सहायता देता है और छात्र के कुशल होने पर सहायता को घटाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मान लो कि एक टीचर है वो पहले बच्चे को किसी एक टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा बच्चे में सहायता दे देता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प उस टॉपिक के रिलेटेड करते हैं। लेकिन जब बच्चे जो है वो उस चीज़ में कुशल हो जाते हैं, उसमें चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं, तो फिर बच्चा जो है वो शिक्षक जो है वो बच्चे के ऊपर उस चीज़ की हेल्प जो है वो कम कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सहायता का ह्रास या फेडिंग, ठीक है? फेडिंग ऑफ सपोर्ट ये बच्चे का कहलाता है, ठीक है? मान लो कि बच्चा जो है वो अब एक चीज़ का उदाहरण मैं देती हूँ कि एक व्यक्ति जो है वो स्कूटी सीख रहा है तो जब सिखाने वाला जो रहता है वो पहले मतलब पूरी जानकारी बच्चे को देता है कि ऐसे, ऐसे, ऐसे करना है और उसके बाद जब बच्चा उस चीज़ में परफेक्ट हो जाता है, ठीक है? उसमें उसका स्किल डेवलप हो जाता है, तो फिर उसको फेडिंग ऑफ सपोर्ट जो है वो कहलाता है, ठीक है? बच्चे उसको सहायता जो है वो कम करना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संज्ञानात्मक रचनावाद जो है पियाजे के अनुसार दिया गया है और सामाजिक रचनावाद वाइगोत्स्की का है, तो इस दोनों में क्या अंतर है? तो संज्ञानात्मक रचनावाद जो है वो पियाजे का है और सामाजिक रचनावाद जो है वो वाइगोत्स्की का, ये आपने याद रखना है। मैं आपको हर बार कहती हूँ कि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन से भी
क्वेश्चन बना के आपको एग्जाम में दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बना के आपको एग्जाम में दे सकते हैं। इसके बोलने का मतलब ये है कि आपको इसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन बना के आपको मिल सकता है कि संज्ञानात्मक रचनावाद किसके द्वारा दिया गया है, प्याजे के अनुसार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जो प्याजे हैं वो व्यक्तिगत खोज को प्राथमिकता देते हैं और वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक अंत्यक्रिया को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। तो जो संज्ञानात्मक रचनावाद है जो प्याजे ने दिया है वो मानते हैं कि इसमें व्यक्तिगत खोज जो है वो प्राथमिक रहती है, प्राइमरी लेवल पर रहती है, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंत्यक्रिया जो है वो प्राइमरी लेवल पर रहती है, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये मुख्य अंतर है। नेक्स्ट आता है कानून तोड़ने पर भी जीवन बचाना अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, ठीक है। ये तर्क कोहल वर्ग ने किस स्तर को दर्शाया था? अभी हमने पढ़ा कि कोहल कोहल वर्ग ने जो हिंज की डायलेमा दी है, हिंज की दुविधा वाली अवधारणा दी है, उसमें जो है वो कोहल वर्ग जो है वो क्या मानते हैं कि जो जीवन है उसको बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर चाहे जीवन का अधिकार ही सबसे बड़ा अधिकार है, ठीक है। जीवन का अधिकार ही सबसे बड़ा अधिकार है। वो ये इसलिए मानते हैं, उत्तर पारंपरिक जो स्तर है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो रहती है उसमें इन्होंने ये वाली चीज जो है वो मानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो रहती है, प्री कन्वेंशनल जो स्टेज रहती है, उसमें उसकी अवधि क्या है? तो उसकी जो अवधि है प्री ऑपरेशनल स्टेज की, ठीक है, वो 2 से 7 वर्ष की रहती है। दूसरी अवस्था है ये, प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी हुई हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था में उन्होंने 0 से 2 यानी कि सेंसरी मोटर, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उसके बाद ऑपरेशनल स्टेज है 7 से 11 वर्ष, और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है। तो ये 11 से 15 वर्ष या 11 से आगे तक जितनी भी एज रहती है उसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज बच्चे की रहती है। सॉरी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बच्चे की रहती है। ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये 2 से 7 वर्ष है, ठीक है। 2 से 7 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट एज है, ये बच्चे की ट्वाई एज कहलाती है, एक तरह से टोली अवस्था बच्चे की ये कहलाती है, ठीक है। तो इसमें बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हमने ये 2 से 7 वर्ष की आयु में बहुत सारे क्वेश्चन हमने बच्चे से रिलेटेड पढ़ लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब तीसरी अवस्था हमारी आ जाती है ये वाली 7 से 11 वर्ष वाली। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा द्रव्यमान का संरक्षण पहले सीखता है, ठीक है। उसके बाद आयतन में को बाद में, ठीक है। तो ये क्षैतिज विस्थापन कहलाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो एक तरह से डीलेकेज कहलाता है, ठीक है। तो क्षैतिज विस्थापन ये बच्चे का कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से जो कौन एमकेओ या अधिक ज्ञानी जो अन्य होता है उसकी भूमिका निभा सकता है। तो मैंने आपको अभी हमने पीछे ये क्वेश्चन पढ़ा कि एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर जो रहता है उसमें उसकी भूमिका जो है वो कौन निभा सकता है? वही व्यक्ति चाहे वो बच्चे से ज्यादा नॉलेजेबल हो, जिसमें बच्चे से ज्यादा समझ विकसित हो, बच्चे से ज्यादा वो ज्ञानी हो, ठीक है। वो कोई भी व्यक्ति हो, फिर वो शिक्षक हो, माता-पिता हो या अधिक योग्य सहपाठी हो या फिर डिजिटल उपकरण हो, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज़ जो है वो एमकेओ की भूमिका जो है वो निभा सकता है, मोर नॉलेजेबल अदर की भूमिका को निभा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है संज्ञानात्मक विकास की निरंतरता कंटिन्यूटी पर प्याजे और वाइगोत्स्की का क्या विचार है? तो संज्ञानात्मक विकास की निरंतरता कंटिन्यूटी के ऊपर जो वाइगोत्स्की और प्याजे के विचार हैं वो ये हैं कि प्याजे विकास का चरणात्मक जो है वो मानते हैं और वाइगोत्स्की इसे सतत मानते हैं, ठीक है। जो प्याजे हैं वो मानते हैं कि विकास जो है वो चरण बाय चरण चलता है, दर बाय दर चलता है, ठीक है। एक स्टेज से दूसरी स्टेज के ऊपर, दूसरी से तीसरी के ऊपर, तीसरी से चौथी के ऊपर चलते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हैं। वाइगोत्स्की मानते हैं कि जो विकास है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है, वो कंटिन्यूअस जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो दोनों के विचारों में ये अंतर है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि दोनों के द्वारा जो है वो दोनों चीजों के ऊपर बात की गई है, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे मॉरल डेवलपमेंट हो, दोनों के द्वारा बात की गई है, लेकिन दोनों के विचार जो है वो अलग-अलग हैं, ठीक है। जिसमें कि जो पियाजे हैं वो ये मानते हैं कि भाषा विचार जो है वो पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं वो ये मानते हैं कि जो भाषा है यानी कि वो विचारों को सुशाद्य बनाती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि मैं नियम तोड़ूंगा तो मुझे दंड मिलेगा तो और समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा। ये विचार कोहल वर्ग के किस चरण में होता है? तो ये विचार जो है कोहल वर्ग के दंड और आज्ञाकारिता और कानून और व्यवस्था चरण में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा में प्याजे के सिद्धांतों का पालन करने वाले शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, प्राथमिक कक्षा में जो प्याजे के सिद्धांतों का पालन करने वाले शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनको बच्चों को करके देखना, ठीक है? हैंड्स ऑन एक्टिविटीज को पर्याप्त अवसर देना चाहिए, ठीक है? जो भी बच्चा जो है वो उस चीज को स्वयं करे, उसको ज्यादा से ज्यादा अवसर बच्चे को ऐसे देने चाहिए, ठीक है? तो ये हैंड्स ऑन एक्टिविटीज को ज्यादा अगर दिया जाएगा तो ये प्राथमिक कक्षा में प्याजे के सिद्धांतों का पालन हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर दें, बाकी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की और भी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे जो तीनों टॉपिक्स थे, ठीक है, वो कवर आपको अच्छे से आज हो गए होंगे। और सीडीपी वाले पोर्शन में आप मेरा यकीन मानो कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर जाते हो तो आप 5 से 6 नंबर जो है वो बहुत अच्छे से गेन कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।